तारीख है 5 फरवरी 2022। समय हो गया है 08:47 PM। ऑल ओवर वर्ल्ड में ना जितने भी बड़े ये खादी कुर्ता पहनने वाले, फॉर्च्यूनर में घूमने वाले, मेरे घर परिवार को ना बड़ा मामूली समझ के बैठे थे। अब मैं अपने घर परिवार की बात करूं तो पहले मैं सुरेश साहब से शुरू करता हूं। वो मेरे पिताजी हैं या नहीं है वो बात की बात है। अपनी माता जी सुमन जी से शुरू करता हूं। इनके नाम से एक किस्सा शुरू होता है। ठीक है, शुरू करते हैं। यह किस्सा सुरेश साहब और सुमन देवी जी के नाम से। बड़े साधारण तरीके से जीवन जीने वाले। इतना ही मान लो आप। इंटरनली क्या रहा वो छोड़ो, औरों के घर परिवार में तो गोली चल जाती है भाई साहब। यहां तो मेरे भाई ने तो एक उंगली तोड़ी है, औरों के घर परिवार में तो भाई साहब गोली चल जाती है, गोली। यहां तो सिर्फ पहली बार ही जिंदगी में जो है इस उम्र में धक्का मुक्की हुई होगी। वरना सवाल ही नहीं उठता। मेरे घर परिवार में मेरे और मुकेश के बीच में बस यही हुआ और कुछ नहीं। बाकी ये खोदते रह गए, इन्हें कुछ नहीं मिला। बड़ा साधारण सा समझने के बाद ये अपने आप को वहां पुलिस और प्रशासन और इनोवा टोयोटा मर्सिडीज में बैठ करके ये सोच रहे कि बहुत बड़े 30 मार खाए। खुद नेहरू राय की एक वर्डिंग थी। मेरी बहन की शादी हुई खदैया टोली। मेरे जीजा का नाम था राजकुमार राय। है बड़ा साधारण सा परिवार, पर हां निम्न भी नहीं कह सकते, उच्च भी नहीं कह सकते। पर इन सब में मैं अकेला ऐसा आदमी जिसने एकदम अलग एफर्ट शुरू किए। मैं रुका नहीं। आज ऑल ओवर वर्ल्ड में अकेला मैं हूं जिसके पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर वॉइस है, जिसको एसपीजी देने बैठे हुए लोग खुद वर्ल्ड के सबसे बड़े राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। आईएएस आईपीएस तो बहुत दूर खड़े रहते हैं यहां। समझ में आई? ये रियलिटी है। खुद गुजरात से उठ के आया हुआ, गुजरात का अपने आप को कहने वाला सबसे बड़ा बिजनेसमैन, आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको बैकअप दे रही है, जो पूरे विश्व में अपने नाम का जो है डंका बजवाने का सपना लेकर उतरा, उसकी मैंने ऐसी पखिए उधेड़ी ना सिर्फ लिखने में कि उसके ट्विटर पे बैठे हुए 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स और ग्राउंड सपोर्टर्स की बोलती बंद हो गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बैठा हुआ मनमोहन सिंह, विश्व का सबसे नामी ग्रामी अर्थशास्त्री कहलाने का दम भरने वाला, भारत के नोटबंदी के मेरे विरोध करने वाले फैसले पे सब धराशायी हो गए।
वर्ल्ड की एक ऐसी कंपनी BAE सिस्टम, एल्बिट सिस्टम, जिसका ट्विटर हैंडल वेरीफाई नहीं था भाई साहब। BAE सिस्टम का ट्विटर हैंडल वेरीफाई नहीं था। और मेरी सुपर वॉइस पे जब पैसा जाना शुरू हुआ तो खुद भारत में मौजूद बिजनेसमैनों का यह कहना था कि यह हमारे बिना बिजनेस नहीं कर सकता, और इंडियन मीडिया का कहना यह था कि हम इसके विपरीत न्यूज दिखाएंगे। मतलब इंडियन मीडिया इतनी नीचता पे गिर गई, नीचता पे। मैं तो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की सरकार और वहां की आर्मी को कहूंगा जी, आप बहुत किस्मत वाले हो जी। यह इतनी नीचता पे उतर गए कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को जीतने की खबर मेरे देने के बावजूद इंडियन आर्मी को इन्होंने बधाई का पात्र नहीं माना और न्यूज में खबर नहीं दी, क्योंकि मोदी ने पैसा मांग लिया इंडियन आर्मी से 50,000 करोड़ कि वॉर के ऑर्डर तब साइन करेगा जब उसका और खालिस्तान का पैसा इनको मिलेगा। तो हमने भी कह दिया। उसी दिन इंडियन आर्मी 2 हिस्सों में बंट गई। एक हो गई मोदी की टीम में, एक हमारी टीम में। मैंने अपनी टीम को कह दिया काम किया जाओ। का एजेंसी के नाम पे ये ऐसे ऐसे प्रपंच रचते रहे कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर वर्ल्ड में भारत का बैंकिंग सेक्टर फेल हो गया। खुद बैंक ऑफ इंडिया में मेरी वाइफ के अकाउंट में 8 लाख करोड़ ट्रांसफर करने की सुपरवाइज पे मेरी वाइफ का बैंक अकाउंट हैक मिला और मैंने सबूत बैंक ऑफ इंडिया में सिग्नेचर करके दिए। भारत के अंदर सेंट्रल विजिलेंस फेल हो गई। आईबी जैसी ऑर्गेनाइजेशन सीआईए के तलवे चाटने पड़ गए आईबी को। यूनिवर्सल स्टूडियोज में स्टीवन स्पिलबर्ग ने खुद अमिताभ बच्चन की ऐसी तैसी फेर दी सिर्फ मेरे लिए। और भारत के अंदर ये अपने आप इनके दिमाग में क्या था बचपन से, क्योंकि मेरा घर परिवार जो है, मैं तो एक देखो पॉजिटिवनेस में पॉजिटिवनेस ढूंढ लो और नेगेटिव में नेगेटिव ढूंढ लो। मैं हमेशा बी पॉजिटिव पे काम करने वाला आदमी हूं, पर हूं ए पॉजिटिव, हूं पॉजिटिव। पॉजिटिव में भी बी नहीं हूं, मैं बी ग्रेड नहीं हूं, ए ग्रेड हूं। भारत के रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग के ऑफिसर को सरेआम पाकिस्तान में आतंकवादी बताया जाता है और नरेंद्र दामोदर दास मोदी और स्मृति ईरानी उसको इसी प्रधानमंत्री कार्यालय से मारने का ऑर्डर देते हैं। पिछले 3 वर्षों से लगभग कुलभूषण जाधव मीडिया से गायब है। कहां है कोई नहीं जानता। आज भारत के तिरंगे का रंग ऑरेंज से रेड हो गया, पर कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि नाक नीची होगी ना इनकी। मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये देखना। ये खुद भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय और भारत के प्रधानमंत्री साहब पता नहीं कौन से भारत के हैं, यहां की एचआरडी मिनिस्टर भारत का एचआरडी मिनिस्टर स्मृति जुबिन ईरानी भारत में आने वाले ऑयल टैंकर, ईरान से आने वाले ऑयल टैंकर को हाईजैक कराने की कॉन्स्पिरेसी में लिप्त थी। बिल्कुल। आज अभी थोड़ी देर पहले खुद रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग ये साबित कर दे
कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने यह नहीं कहा कि कोल इंडिया का सौदा वो मुझे नहीं करने देगा, चाहे भारत में खून की नदियां ना बह क्यों ना बह जाए। बोलो हां या ना। मैं फिर बोलता हूं, तारीख है आज 5 फरवरी 2022 और समय हो रहा है 08:58 PM। इंटरपोल के ऑरेंज कॉर्नर नोटिस से शुरू हुई इसकी गिरफ्तारी। इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस में इंडियन मीडिया और इंडिया की वो नरवाना और विपिन रावत, वो उसे बचा रहे हैं। आज जब मैंने पाकिस्तान में थार कोल फील्ड के सौदे पे मैंने क्या कहते हैं खूंटा गाड़ दिया, और कल रात को बाइको ऑयल रिफाइनरी ऑफ पाकिस्तान खरीदी, और बीएई सिस्टम जैसी कंपनी को मैंने एक छोटे से जेट डिजाइन के लिए मैंने $400 मिलियन दिए। वो पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने। ट्विटर हैंडल वेरीफाई हुआ उनका। मैं समझ गया काम हो गया। एल्बिट सिस्टम, का ट्विटर हैंडल वेरीफाई हुआ। राबी पीरज़दा की फोटो ले करके अपने खिलाफ आतंकवादी हमले की कॉन्स्पिरेसी रचने वाला मेरे द्वारा बनाई जेबीके वर्ल्ड फोरम में मैंने इसको मान सम्मान तौर पे कह दिया प्रधानमंत्री है भाई। सबको पसंद था कि तन समर्पित मन समर्पित, और आपको क्या दूं जी। उसके चक्कर में इसकी टीम लग गई जेबीके वर्ल्ड फोरम में, क्योंकि अनलिमिटेड अमाउंट पैसा उसमें। मुझे मारने तक पे उतर गए, कहते तूने नोटबंदी का विरोध किया इसलिए नोट तेरे घर नहीं पहुंचेंगे, जा बचा लेना अपने आप को। तू पहली बात सीआईए से बचा ले। क्यों? तूने बराक हुसैन ओबामा को मारने का ऑर्डर दिए। दूसरा, तेरे में दम हो, ये उसी नरवाना बिपिन रावत, मुंटेक सिंह आलूवालिया, तुम्हारा रणदीप सिंह सुरजेवाला, राहुल गांधी और ये वही पॉलिटिशियन, अगर इनमें दम हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बचा के दिखा दे। और मैंने खुद अपनी स्पेशल आर्मी 5 करोड़ के लगभग मैंने बिहार में उतार दिए। अगर तेरे में दम हो भारतीय जनता पार्टी ने कि मैं जिस औरत ने मर्द जना हो वो मुझे कोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सौदा करने से रोक के दिखाए, मैं झरिया कोल फील्ड झारखंड का सौदा करके रहूंगा। और तेरे में दम होना एक आदमी मार के दिखा दे, मेरे ऑर्डर पर तुझे सारे आम। अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में झापड़ मारा गया है। और चाहूं तो आज और अभी इसी वक्त हर न्यूज रूम में बैठे एंकर से लेकर एडिटर तक के मुंह पर तमाचा पड़वा सकता हूं। तमाचा मतलब तमाचा। तू अगर अपने आप को गुजरात का बदमाश बोलता है तो बदमाशी मेरी चलेगी। एक और मार इसके, देखते हैं कौन रोकता है। तू बहाएगा खून की नदियां भारत में,
मैंने चैलेंज लिया तो लिया, और चैलेंज देता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी को और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को। अगर तुम्हारी मां ने मर्द जना हो तो द कोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सौदा रोक के दिखाओ, और एक व्यक्ति भी मार के दिखाओ वहां पे तुम। मेरे एक ऑर्डर पे पाकिस्तान में बैठे सियासतदान, वहां के राजनेताओं में खुद मरियम नवाज शरीफ इन्वॉल्व है, जहां वो थार कोलफील्ड का सौदा रोकने की मीटिंग कर रहे थे, बीच मीटिंग में झापड़ पड़े सबके। इमरान खान तक को मारा हमने। रोक कर दिखा तू। जब मदर डेयरी का सौदे की बात आई, बच्चों के लिए दूध के दाम कम होने चाहिए, तो इसको दिक्कत हो गई, और सौदा हम करके रहेंगे। बस ये है कि वो देखने में मदर डेयरी नहीं होगी, भारत में दूध के दाम सस्ते होकर रहेंगे। पूरा भारत मैंने कब्जे में ले रखा है, समझा? पैसा दे पैसा वर्ल्ड बैंक का। नोटबंदी तूने करी थी, मैंने नहीं। बुलाना जेएनयू से नौनिहालों को। कहां गया तेरा केजरीवाल, इनकम टैक्स कमिश्नर? जवाब दे, जवाब। क्या हुआ? इमरान खान साहब चीन से खाली हाथ आ गए। मैंने दिया चैलेंज पाकिस्तानी आर्मी को। वो थार कोलफील्ड, पूरी पाकिस्तानी आर्मी लग जाए, थार कोलफील्ड का सौदा होके रहेगा। समझ में आई? होके रहेगा, देख लेंगे तुझे भी। ठीक है? और आज और अभी से झरिया कोलफील्ड और थार कोलफील्ड का कोयला हम उठाएंगे और हम निकालेंगे। समझ में आई? ऑल ओवर इंडिया में हर कोल डिपो हमारा है। आज और अभी से हम माइनिंग चालू करेंगे, रोक के दिखाओ। कागजी कार्रवाई बाद में। बुला मोदी। क्या हुआ? गुजरात का बदमाश भी ना बना फिर रहा था, प्रधानमंत्री कार्यालय के झूठे पेपर बना के बैठ गया। तेरे फाइनेंसर ना मोदी, ये मतलब समझा? मेरे पास आके रोते हैं, भाई 90,000 करोड़ रुपए डूब गया, भाई 8,000 करोड़ डूब गया, कैसे बचाएं? क्यों? वहां जाएंगे कुछ नहीं मिलना, क्योंकि मैं बता रहा हूं तुम्हें, ओ बीजेपी के फाइनेंसरों, जुए में हार गया पैसे। 174 लाख करोड़ में मैंने मिनट में इसके कान ऐंठ दिए। बाप नाम है मेरा। कहां चले राहुल गांधी जी?
मोदी को गले लगाने वाले, साइन करके 3 मूर्ति भवन तो लिख के जा, क्योंकि उस दिन के 174 लाख करोड़ में तुम सब शामिल थे पार्लियामेंट में। पूरी गांधी परिवार की असेट लिखवा लेंगे। लिख 3 मूर्ति भवन। बड़े प्यार से वैली गेम खेल रहे थे। इतनी सी देर लगी मुझे, इतनी सी देर। $174 लाख, 2 साल तक नहीं दिए, 1268 लाख करोड़ हो गए। पैसा तो लेके रहेंगे। 3 मूर्ति भवन, चाबियां इधर। समझ में आई? नहीं समझ में आई है? और पोडियम पे ना मुंह मत खोल दियो फालतू, तो वहीं मारेंगे पोडियम पे ही। और मीडिया वाले पता क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? काट, दोबारा से रीटेक। वीडियो में आया झापड़ मारते हुए, कैमरा लगा के फिर मार। सबूत आईसीजे में बोल दे, साहब देखो ये इतने ज्यादा पैसे का मामला है ना, ठीक है, कि यहां कौरव और पांडवों को युद्ध का भी कोई लेना देना नहीं है। समझ में आई? आराम से बैठ के, काम आ गया तुझे? अबे तुम्हारे पास धर्म नहीं है, तुम ज्यूइश हो। समझ में आई? एक और मार इमरान के, ऑर्डर में साइन कर दियो पाकिस्तानी आर्मी को। समझ में आई? ये तो बिजनेस सीख ही रहे हैं। ट्रंप को ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहिए थी, कोई बात नहीं, ना रखे, हम चला लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। अंबानी को, मुकेश अंबानी को कहा भाई रिलायंस वापस रख लो जी, नहीं चाहिए, हमारे पास आ गई। पर रिलायंस के बजाय कौन सी कंपनी काम करेगी जानते हो? जितनी खरीदी हुई कंपनियां सब मर्ज कर दूंगा, बीएई सिस्टम, एल्बिट सिस्टम, लॉकहीड मार्टिन, रिहाइन मेटल्स। स्वागत कीजिए भारत में रिहाइन मेटल्स का। हम उतारेंगे भारत में रिहाइन मेटल्स। झरिया कोल्ड फील्ड का सौदा होके रहेगा। और आज और अभी से माइनिंग और रोड पे खड़े हुए और कोल डिपो में पड़े हुए हर कोयले के स्टॉक पे हमारा कब्जा है। लिख दो ऊपर पर्ची पे, जेएसआर सिक्योरिटीज। समझ में आई? बाद में बात कर लेंगे, नुकसान नहीं होने दूंगा। समझ में आई? हर धर्म कांटे पे हमारा कब्जा है। भारत में धर्म कांटा हम बनाएंगे। सारे धर्म कांटे खरीदो भारत में, कोई और नहीं चला सकता। जेएसआर सिक्योरिटीज का धर्म कांटा चलेगा। और रत्ती भर भी अगर हेरा फेरी मिली ना मुझे, पक्का मारूंगा, ये याद रख लेना। कोई धर्म कांटे वाला पकड़ा गया अगर तूने बोला धर्म कांटा खरीदने के लिए, मैंने बोला, मैंने ऑल ओवर वर्ल्ड में पाकिस्तान के भी सारे धर्म कांटे हम खरीदेंगे।
हम चलाएंगे धर्म कांटा भारत में। समझ में आ गई? एक ट्रक की हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। और मेरे साथ काम करना है ना, बस पैसे की परेशानी मत सोचना। माँ की चूत इन बहन के लोड़े पॉलिटिशियनों की, ऐसे देता हूँ गाली। रघुराम राजन मिला, उर्जित पटेल, रघुराम राजन, मनमोहन सिंह, भारत के पिछले 15 वर्षों के सभी रिजर्व बैंक गवर्नरों के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है बाय ऑर्डर प्रेसिडेंट 3760। अब भगियो मत है रघुराम राजन, भग के कहां जाएगा? होगा तो कोई। लिखो भाई, भारत के सभी बैंकिंग सेक्टर के जीएम्स के नाम इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर के नाम इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। बात इतनी सी है, जो मोदी तेरे समझ नहीं आ रही है वो पता है क्या? तू तू सरेआम पिटेगा। अब तू सरेआम पिटेगा, सरेआम। अभी तो तेरे को पीएमओ में मारा है ना, अब तो सरेआम मारेंगे। और जितने भी भारत में न्यूज चैनल में न्यूज एडिटर, न्यूज एंकर है ना, बकायदा कैमरा ऑन करके, रुक जा बेटा, पीओ के इंडियन आर्मी ने जीता था ना उस समय, ट्वीट आया था ना, नहीं जानते? सुपर वॉइस नहीं सुन रहे थे? सेंट्रल कमांड ने क्या बोला था? बेवकूफ समझा तुमने सेंट्रल कमांड को? सीसी समझते हो? सेंट्रल कमांड, सीसी मतलब सेंट्रल कमांड। और बात सुन लो, अगर बैठा के नहीं मारा ना, कान पे मत मारना, कान पे नहीं, ये नहीं, ये एकदम आप। हाँ, मिनट में एसपीजी खुल खुल गई थी। नहीं नहीं नहीं, शौर्य से कंपेयर नहीं करना है। हाथ कंट्रोल करके मारा था मैंने, ये नहीं वजन में नहीं मारा था। निकाल देता हूँ, आवाज आवाज आती है सर, मुझे मारना है कब, किसके कैसे मारना है। हाँ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जीतने की न्यूज मैंने 2 वर्ष पहले दी दी थी लगभग। क्यों? मोदी की फोटो नहीं चाहिए उस पर। समझ में आई? भारतीय सेना, भारतीय सेना कर लो, ज्यादा अच्छा है ना, मारते बहुत हैं हम। भारतीय है मेरा नाम, पता तुम्हें? हितेश भारतीय का नाम सुना है?
मंडल नहीं हूं मैं, भारतीय हूं। हितेश भारतीय सेना मारता बहुत है। समझ में आ गई? ये मेरी कास्ट है, जात है ये मेरी। मेरे से पता क्या, देखिए अब अपनी जात दिखा देगा 2 मिनट में। हाँ दिखाऊं जात, भारतीय हूं मैं। भारतीय हैं हम, भारतीय क्या है, भारतीय हैं हम। पहले बोलते थे मेरी टीम में, कहते अभी अपनी जात दिखाएगा ये। दिखाऊं अपनी जात? कहीं के सही रसीद देते हैं, और जब जिससे मिलना होता है ना, यही प्रिंसिपल है मेरी टीम का, जिस मर्जी का दरवाजा नॉक कर देते हैं, जरा भाई मिलना है तुझसे, बैठ। इससे नीचे की स्टाइल मुझे पसंद नहीं है। समझ में आ गई? और बेवजह किसी को तंग नहीं करते। इंडियन आर्मी वाले मत समझना मेरे को, मैंने भारतीय सेना को गाली दी कभी? इंडियन आर्मी को खूब गाली पड़ी है। ध्यान से सुनो, काटना कूटना जो है ना, गोली वोली मारना, शहीद शहीद तुझे राजपथ पे जो झापड़ मारूंगा, झापड़। और सरे आम पड़ेगा तेरे। इधर प्यार से पब्लिक में लेके जाना है। बड़ा मंच पे ही मारना, मंच पे किसी भी नेता को बोल दे, बोले बिजनेस करना है। नहीं नहीं, क्या बात कर दी, बाहर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसे थोड़ी कि सारे नेता इनके जैसे ही हैं। बहुत से ऐसे हैं जो बहुत दिव्य पुरुष हैं। ऐसे बहुत 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 से क्या कहते हैं फीमेल पॉलिटिशियंस हैं जो कि कहते हैं देवी स्वरूप है। भनमनाता देना, भनमनाता खींच के।